तो प्रश्न खा दिया है कि यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कॉट थीटा तथा 3 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो दिया है उसे हम नोट कर लेंगे। तो यहां पे लिखा है 3x1 बराबर कोसेक थीटा, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब यहां पर लिखा है 3/x2 बराबर कॉट थीटा, इसको दे देंगे हम समीकरण 2। तो समीकरण 1 का और समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो लिख लेंगे हम समीकरण 1 व 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो आपको जो है दोनों समीकरणों का दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। तो यहां पर जो है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 लिख लेंगे हम। x1 का स्क्वायर हो जाएगा x1 स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको दे देंगे हम समीकरण 3 मान लेंगे इसको। अब हम समीकरण 2 का भी वर्ग करेंगे। तो समीकरण 2 का वर्ग करने पर मिलेगा हमें 9/x2 स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, इसको दे देंगे हम समीकरण 4। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा देंगे, तो लिखेंगे हम समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने पर। तो समीकरण 3 आपका दिया है 9x1 स्क्वायर, यहां पर जो है एलएचएस में से हम एलएचएस घटा देंगे और आरएचएस में से आरएचएस घटाएंगे, तो 9x1 स्क्वायर में से 9/x2 स्क्वायर घटा देंगे, तो माइनस 9/x2 स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमें 9 कॉमन मिलेगा, तो 9 कॉमन ले लेंगे हम, तो अंदर बचेगा x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो लिख लेंगे हम फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका होता है फार्मूला। तो इसकी यहां पर 1 आ जाएगा। अब यहां पर 9 है, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3, तो लिखेंगे हम 3 गुणे 3 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर बराबर 1। तो 1 यहां पर जो 3 है इसको हम बटे में भेज देंगे, तो मिलेगा हमें 3 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर बराबर 1/3। तो यहां पर जो 3 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान जो आएगा वो आएगा आपका 1/3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1/3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करते हैं।